नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जमीन सर्वे से पारिवारिक बंटवारा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जमीन सर्वे कहाँ पे काम शुरू किया गया है, तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हमारे दादा परदादा के नाम पे जो भी जमीन था, तो अब नीचे आकर यानी कि अभी जो ये सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में जो है हमारे भाई में जो बंटवारा है वहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा और जिस भाई का जो भी हिस्सा है वो जो है उसके नाम पे चढ़ा दिया जाएगा। तो अब इस डाउट को लेकर जो है सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे दिया गया है और जानकारी दिया गया है कि जमीन सर्वे से आपका पारिवारिक बंटवारा यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए आप नीचे 3 भाई हैं और तीनों भाई का नाम से जो है अलग अलग यहाँ पे जो है खतियान बन जाएगा और अलग अलग नाम से यहाँ पे जो जमीन है वहां पे चढ़ जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। आपका जो पारिवारिक बंटवारा है वो जमीन सर्वे से यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, जमीन सर्वे से आपका पारिवारिक बंटवारा यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है जो कि सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि होगा क्या कि आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन होगा और नीचे में आप 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, तो लोग सोच रहे हैं कि जब सर्वे होगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा दोनों का जो हिस्सा है वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपका हिस्सा जो है वो यहाँ पे अलग नहीं होगा। सरकार ने जो है इसको लेकर यहाँ पे सूचना जारी कर दिया है। अब किस तरीके से ये आप लोग यहाँ पे अपडेट जारी किया गया है और किस तरीके से आप लोग का पारिवारिक बंटवारा होने वाला है और सर्वे से अगर आपका पारिवारिक बंटवारा नहीं होगा तो पारिवारिक बंटवारा आपका कैसे होगा, इसके बारे में सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। उसके साथ ही दोस्तों, जब आप लोग यहाँ पे पारिवारिक बंटवारा नहीं होगा तो आपको जो है बंटवारा नामा भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी आपको बंटवारा नामा बनाकर जो है देने की आवश्यकता नहीं है। अब किस तरीके से सूचना जारी किया गया वो मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ और जो आप लोग यहाँ पे सूचना जारी किया गया वो मैं आप लोग यहाँ पे दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को जो एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग वहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से सूचना यहाँ पे जारी किया गया है और जमीन सर्वे से आपका पारिवारिक बंटवारा क्यों नहीं होगा और नहीं होगा तो किस तरीके से आप लोग को पारिवारिक बंटवारा करना है वो सब मैं आप लोग वहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और इसमें जानकारी दिया हुआ है कि जमीन सर्वे से तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा। यानी दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आप लोग को जानकारी दे दिया गया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जमीन सर्वे से आपका पारिवारिक बंटवारा यहाँ पे हो जाएगा तो वो आप लोग यहाँ पे नहीं होने वाला है। सर्वे से सिर्फ आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे चढ़ेगा और आपका पारिवारिक बंटवारा यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कई तकनीकी पक्षों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इसमें एक तथ्य यह भी है कि जमीन सर्वे के माध्यम से दर्ज पारिवारिक सदस्यों के नाम के आधार पर उन सभी के बीच बंटवारा भी मान लेना उचित नहीं। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जानकारी दिया जा रहा है कि जो जमीन सर्वे में आप लोग का पारिवारिक सदस्यों का नाम यहाँ पे जो दर्ज किया जाएगा, यानी कि हो सकता है कि ऐसा किया जाएगा, यानी कि आपका एक ही खतियान यहाँ पे बनाया जाएगा और उसमें जितने भी भाई हैं सभी का नाम यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होने के बाद होगा क्या कि आपका जो जमीन है वो आप सभी के नाम पे यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन उसमें आपका कितना जमीन है, आपके भाई का कितना जमीन है, ये बंटवारा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि पारिवारिक बंटवारा हमेशा पारिवारिक सदस्यों के आम सहमति से हो सकता है। बंटवारे में प्रत्येक सदस्य के लिए जमीन के रकबा के साथ ही जमीन की चौहद्दी तय की जाती है। यह चौहद्दी सभी सदस्यों के आपसी सहमति से ही तय हो सकती है। यानी दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि ये जो आप लोग का पारिवारिक बंटवारा होता है, मान लीजिए आप दोनों भाई में अपना कितना हिस्सा बांटिएगा, वो जो है पारिवारिक सदस्यों के सहमति से होता है। यानी खुद आप लोग को यहाँ पे बैठकर यहाँ पे जो है बंटवारा करना होगा और ये जो है सरकार यहाँ पे सर्वे में बंटवारा नहीं करेगी। आप लोग जो है खुद से यहाँ पे लिखित में बंटवारा कीजिएगा और उसमें बताइएगा कि चौहद्दी आपका क्या है। मान लीजिए कि आपका जो खाता नंबर है वो यहाँ पे जो है 25 है और आपका जो खेसरा नंबर है वो 112 है, तो यहाँ पे जो है 112 के अगल बगल में जो चौहद्दी पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे जो है आपके अगल बगल में जो भी किसान होंगे उनका नाम देकर जो है आप लोग को जानकारी देना होगा कि ये जमीन जो है इस भाई के नाम पे है। तो इस तरीके से आप लोग को जो बंटवारा है वो यहाँ पे करना होगा और आपसी सहमति यानी दोनों बैठकर जो है बंटवारा यहाँ पे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि ऐसे में यदि परिवार के सदस्य आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा नामा बनाकर यदि जमीन सर्वे के आवेदन के साथ देंगे, यह सर्वे में दर्ज किया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप जो है खुद से यहाँ पे पारिवारिक बंटवारा करके अपना यहाँ पे जो है पारिवारिक बंटवारा नामा यहाँ पे बनाकर देते हैं तो आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे चढ़ा दिया जाएगा, अलग अलग आपके नाम पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है डायरेक्टली यहाँ पे जो है जाएंगे और अपना हिस्सा यहाँ पे बताएंगे और हमारा हिस्सा हमारे नाम पे चढ़ा दिया जाएगा,
जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अपना हिस्सा बनाकर जो है अपने नाम पे चढ़वाना है तो जितने भी भाई हैं तो सभी से आपको जो है सहमति लेना होगा, सभी से आप लोगों को सिग्नेचर करवाना होगा, उसके बाद ही आपका जो है बंटवारानामा बनकर जो है आपका जमीन आपके नाम पे दर्ज किया जाएगा। तो ये आप लोग को यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जमीन सर्वे के माध्यम से खतियान बनाया जाएगा। ऐसे में आवेदक की वंशावली के आधार पर रैयत का नाम सर्वे में दर्ज किया जाएगा, साथ ही उनके सभी जमीनों का विवरण भी दर्ज होगा। इसमें परिवार का मालिकाना तो तय होगा, लेकिन जमीन के किस भाग में परिवार के कौन से सदस्य रहेंगे इसका निर्धारण परिवार की आपसी सहमति से बंटवारानामा के माध्यम से होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपका जो है अगर मान लीजिए बंटवारानामा नहीं देते हैं तो आपका यहाँ पे जो है वंशावली के माध्यम से जो भी आपका नाम है वो दर्ज कर दिया जाएगा, आपका खतियान यहाँ पे बना दिया जाएगा। तो इससे आप जमीन के मालिक तो हो जाएंगे, सभी व्यक्ति का नाम जो है उस जमीन पे यहाँ पे चढ़ जाएगा, लेकिन कौन सा जमीन जो है किसका है ये जो है आप लोग यहाँ पे निर्धारित नहीं होगा। ये जो आप लोग का बंटवारा है वहां पे नहीं हो पाएगा। वही जानकारी दिया हुआ है कि आपसी सहमति से बंटवारानामा के माध्यम से जो है आप लोग यहाँ पे बंटवारा कर सकते हैं। और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि यह बंटवारानामा परिवार द्वारा कभी भी बनाया जा सकता है। इस सर्वे के बाद रैयत को राशन कार्ड की तरह जो है एक कार्ड यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि ये जो बंटवारानामा है आप चाहे तो अभी बनाइए, अगर आपको अभी नहीं बनाना है, अभी परेशानी हो रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप जो है बाद में भी यहाँ पे जो बंटवारानामा है उसको बना सकते हैं। मान लीजिए खतियान आप बनवा लीजिएगा, सभी भाई का जो नाम है वो खतियान में यहाँ पे चढ़ जाएगा। मान लीजिए आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो तीनों भाई का नाम जो है एक खतियान में यहाँ पे चढ़ जाएगा। उसके बाद जो है तीनों भाई बैठिएगा, दोनों भाई बैठिएगा और उसके बाद जो है जितना आपका हिस्सा पड़ता है वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि ये जमीन आपका है, ये जमीन आपका है। और लिखित में जो है पूरा आप बंटवारानामा खुद से यहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और वही बंटवारानामा आप लोग यहाँ पे माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बंटवारानामा देना ही है और बंटवारानामा दीजिएगा तभी सर्वे होगा और तभी आपके नाम पे जमीन चढ़ेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे जो है बाध्यता नहीं रखा गया है। तो सर्वे के माध्यम से आपका बंटवारा यहाँ पे नहीं होगा। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो बंटवारा यहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को जो सूचना है वो यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि मान लीजिए कि अलग अलग जगह यहाँ पे जमीन है, 3-4 जगह पे जो है जमीन है और अलग अलग जो जमीन होता है उसमें कोई भाई बोलते हैं कि हमें जो है यहाँ पे जमीन नहीं चाहिए, या फिर कोई भाई बोलता है कि हमको जो है यहाँ पे भी कुछ जमीन चाहिए, वहां पे भी कुछ जमीन चाहिए। तो ऐसे में जो है बाद में यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। सरकार ने बोला है कि एक बार आप खतियान यहाँ पे बनवा लीजिए, उसके बाद आपको जहां का जमीन जिसको देना है, जितना कट्ठा जहां पे भी देना है या फिर जितना बीघा जहां पे भी जिसको जोतना है, वो आप लोग जो है खुद से बैठकर यहाँ पे बंटवारानामा बना लीजिए। और उस बंटवारानामा को आप बाद में जो है चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का मन करता है कि हमारा ये जमीन नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे जो है 5 कट्ठा चाहिए, यहाँ पे 10 कट्ठा चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे बैठकर खुद से कर पाइएगा। उसके लिए कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो बंटवारानामा आप बाद में भी बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। इस तरीके से अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दिया है कि जमीन सर्वे से आपका पारिवारिक बंटवारा क्यों नहीं होने वाला है। सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।